yes, 3b square and they are multiplied with 4a square minus 2/3b square. ठीक है, आपका इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, टू टर्म्स है हमारे पास, बाइनोमियल मल्टीप्लाई विथ बाइनोमियल. हाउ टू मल्टीप्लाई दिस? सो फर्स्ट आई विल सॉल्व हियर दिस मल्टीप्लिकेशन कि ये जो 4 है इसे हम इनसाइड ऑफ द ब्रैकेट टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे बिटवीन द बाइनोमियल, है ना. फोर मल्टीप्लाई विद a square, it means 4a square, minus sign, put here the minus sign, and 4 multiply with 2/3, 2/3, 4 multiply with 2/3. ओके, फ्रैक्शन फॉर्म है. यदि यहाँ कैंसिलेशन होता तो हम कैंसिलेशन कर भी सकते थे, बट यहाँ कैंसिलेशन नहीं हो रहा है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो हम सिंपल जैसे मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई विथ न्यूमरेटर, 4 मल्टीप्लाई विथ 2, इट मीन्स 8/3. तो यहाँ जो मुझे रिजल्ट देना है दिस वन इज 8/3b स्क्वायर. अब मल्टीप्लीकेशन नॉर्मली हमें जैसे करना होता है, कैसे करते हैं हम? देन वी आर टेकिंग हियर द फर्स्ट टर्म ऑफ दिस फर्स्ट ब्रैकेट एंड मल्टीप्लाई विद द अदर ब्रैकेट टर्म्स. ठीक है, तो पहले आप लिख दीजिए, डायरेक्ट मत कीजिए, लिख दीजिए. राइट हियर 3/4a स्क्वायर मल्टीप्लाई विद 4a स्क्वायर माइनस 8/3b स्क्वायर. Now this plus 3b square also multiply with the these terms. So write here plus 3b square multiply with 4a square minus 8/3b square. ठीक है, अब आपको जिस तरीके से पर्टिकुलर मल्टीप्लिकेशन करते हैं वही करना है. 3/4a स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ 4a स्क्वायर, देन 3/4a स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ दिस टर्म. ओके, 3b स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ दिस, 3b स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ दिस, एंड पुट देयर द साइन ऑल्सो. साइन का ध्यान रखना है, मल्टीप्लाई कर लिया तो साइन का ध्यान रखना है. साइन का ध्यान कैसे रखना है आपको? बिकॉज दिस वन हैव देयर द प्लस साइन. तो प्लस और प्लस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो नो इफेक्ट, प्लस ही रहेगा वो. बट प्लस और माइनस आपका जब मल्टीप्लाई होगा तो साइन क्या हो जाएगा? ओनली माइनस. बस इस चीज का आपको ध्यान रखना है, चाहे वो माइनस साइन आपका आउटसाइड ऑफ ब्रैकेट होता है चाहे इनसाइड ऑफ ब्रैकेट है, तो किस तरीके से यदि साइन जहाँ चेंज होना है वो चेंज भी करना होता है ना. केवल इतना दे. अभी हम सिंपल मल्टीप्लाई कर रहे हैं. 3/4 मल्टीप्लाई विद दिस, तो 3/4 मल्टीप्लाई विद 4. पहले न्यूमेरल्स को लिख दीजिए, नंबर्स को लिख दीजिए, देन राइट हियर द वेरिएबल. अब भाई a स्क्वायर मल्टीप्लाई विद a स्क्वायर है, तो जो हमने पावर्स एक्सपोनेंट्स के रूल फॉलो किए थे, क्या किया था कि पावर अपॉन पावर. अभी क्या है यहाँ पर? a स्क्वायर मल्टीप्लाई विद a स्क्वायर. बोथ वेरिएबल्स इन द पावर्स आर सेम. ठीक है, और ये जो आपके पास a स्क्वायर है कितने टाइम्स से? 2 टाइम्स. तो मैं इसे पावर्स के अकॉर्डिंग क्या लिख सकती हूँ? a स्क्वायर हाउ मेनी टाइम्स? 2 टाइम्स. कैन आई राइट दिस? लिख सकते हैं हम? लिख सकते हैं ना? यस मैम. ठीक है, यस मैम. ये जो हमने यहाँ पर लिखा है a स्क्वायर होल पावर इज 2. इट मीन्स पावर
अपॉन पावर। तो जहां पावर अपॉन पावर होता है वहां पावर्स क्या हो जाती हैं, क्या होती है बेटा, पावर्स क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। सो वी विल डू हियर द मल्टीप्लिकेशन बिटवीन पावर। सो 2 2 जा 4। तो पावर क्या हो गया, a रेज़ टू द पावर 4। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, a रेज़ टू द पावर 4। ओके, ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया भाई। हमें किस तरीके से यहाँ पर कैलकुलेशन करना था, किस तरीके से हमने वेरिएबल को वेरिएबल से मल्टीप्लाई करके a रेज़ टू द पावर 4 लिखा है। दिस इज क्लियर? यस मैम। ओके, अब इससे आगे का स्टेप करते हैं भाई। नाउ दिस वन मल्टीप्लाई विद दिस। तो यहाँ प्लस और माइनस कॉम्बिनेशन है, तो साइन क्या हो जाएगा, जब साइन मल्टीप्लाई होते हैं तो चेंज होगा प्लस माइनस माइनस। नाउ 3/4 a स्क्वायर। अब किससे मल्टीप्लाई करना था, 8/3 से। तो हम चाहेंगे जो न्यूमेरल्स हैं उन्हें एक साथ लिख दें, जिससे कि हमें इजी रहेगा कैलकुलेशन करना। यदि कुछ कैंसिल होता है तो इसे इजीली हम वहां पर कैंसिल कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई विथ 8/3 a स्क्वायर b स्क्वायर। बिकॉज बोथ वेरिएबल्स आर डिफरेंट, तो हमने क्या लिख दिया, ओनली सिंपल a स्क्वायर b स्क्वायर। नाउ द नेक्स्ट वन, पहले हम कंप्लीट कर लें, उसके बाद हम देखेंगे कहाँ कैंसिलेशन पॉसिबल है ना। प्लस 3b स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, इट मीन्स 4 प्लस साइन पहले आप पुट कीजिए, देन 4 मल्टीप्लाई विथ 3, इट मीन्स 4 3 जा 12। b स्क्वायर a स्क्वायर, बोथ वेरिएबल्स आर डिफरेंट, तो हमने क्या लिख दिया, b स्क्वायर a स्क्वायर। नाउ द नेक्स्ट वन, प्लस 3b स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ माइनस 8/3b स्क्वायर। तो मुझे साइन क्या पुट करना चाहिए अकॉर्डिंग टू द टर्म, बोलो, साइन, विच साइन वी वांट टू पुट हियर, कौन सा साइन पुट करूं टर्म लिखने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए, बोलो बेटा, कौन सा साइन पुट करें हम यहाँ, बोलो, माइनस माइनस 3 मल्टीप्लाई विद 8/3। इतना टाइम कैसे लगाया बताने में। एंड b स्क्वायर मल्टीप्लाई विद b स्क्वायर, b स्क्वायर मल्टीप्लाई विद b स्क्वायर। अभी a रेज़ टू द पावर 4 बताया किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। यस मैम। तो बताइए b स्क्वायर मल्टीप्लाई विद b स्क्वायर क्या लिखना चाहिए हमें, मैम b रेज़ टू द पावर 4। b रेज़ टू द पावर 4। अब हमें अपना कैलकुलेशन वर्क देखना है भाई। मल्टीप्लिकेशन तो कंप्लीट हो गया हमारा, अब हम वहां देखेंगे कि क्या कुछ कैंसिल होता है, क्या किसी को हम ऐड कर सकते हैं, किसी को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द साइन। तो यहाँ देखिए ये 4 कैंसिल है, 3 1 जा है ना, कैंसिल से मतलब है 1 जा। एंड हियर 4 1 जा 4 2 जा, 3 1 जा 3 1 जा। तो जहां कैंसिल हो गया उन टर्म्स को हम कंप्लीट कर लेते हैं। मल्टीप्लाई होना है, जो भी आपका रिमेनिंग टर्म है वो हम यहाँ पर लिख दें, जिससे आपको इजी रहेगा एडिशन सब्ट्रैक्शन में। तो यहाँ जो फर्स्ट है आपका दैट इज 3a रेज़ टू द पावर 4 माइनस दिस वन इज ओनली 2 बिकॉज इन द डिनोमिनेटर वी हैव ओनली द 1। तो कोई भी नंबर जब हम यहाँ लिखते हैं एंड डिवाइडेड बाय 1, इट मीन्स वी हैव देयर द सेम नंबर, वही नंबर मिलने वाला है। तो यहाँ हमने क्या लिखा, ओनली 2 एंड a स्क्वायर b स्क्वायर। नेक्स्ट है प्लस 12 b स्क्वायर a स्क्वायर। अब a स्क्वायर b स्क्वायर लिखूं या b स्क्वायर a स्क्वायर लिखूं, बोथ आर सेम, दोनों सेम ही है, ठीक है। यस मैम। नाउ द नेक्स्ट माइनस, दिस वन इज
8. Okay, and b raised to the power 4. अब जितनी भी टर्म्स थी वो हमने कंप्लीट करके यहाँ पर लिख दिया है, जो भी हमारे पास रिमेनिंग था अभी. अब हम करेंगे यहाँ पर अपना कैलकुलेशन वर्क. भाई a रेस दी पावर b रेस दी पावर की हमारे पास कोई भी अदर टर्म नहीं है, तो हम इन्हें एज इट इज ही लिखेंगे. बट वी हैव हियर a स्क्वायर b स्क्वायर variable and the powers are same, then we can do there the addition or the subtraction, है ना. तो वही हमें यहाँ पर करना है. क्या करें हम, यहाँ पर डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्शन होगा, और सेम साइन होता तो एडिशन करते आप. तो यहाँ सब्ट्रैक्शन करें. 12 minus 2 that is 10. बट विच साइन वी वांट, विच साइन वी कैन पुट हियर. कौन सा साइन पुट कर सकते हैं भाई? प्लस, है ना, बिकॉज दिस वन इज द ग्रेटर. तो यहाँ लिखा हमने 10 a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 8 b रेज़ टू द पावर 4, और यही हमारा लास्ट आंसर है. नाउ आफ्टर दिस स्टेप वी कांट ऐड देयर, वी कांट सब्ट्रैक्ट देयर, कुछ भी हम यहाँ पर एक्स्ट्रा नहीं कर सकते. तो ये हमारा लास्ट आंसर है. दिस इज क्लियर फॉर यू. कैसे करना है एंजल, क्लियर हो गया? Yes, ma'am. अब बोलिए. फ्रॉम द एक्सरसाइज नंबर 9.5 इफ यू हैव दियर द प्रॉब्लम कि भाई आइडेंटिटीज से रिलेटेड आपका ये चैप्टर है, और आपने ये सीखा है भाई किस तरीके से आपको आइडेंटिटीज, अलजेब्रिक जो आपकी आइडेंटिटीज हैं वो आपको पुट करनी है, और उसका यूज करते हुए आपको यहाँ पर सम सॉल्व करना है. तो इफ यू हैव दियर द प्रॉब्लम इन दिस एक्सरसाइज टेल मी. Yes, ma'am. हाँ तो बोलो बेटा. Ma'am, question number 3. Exercise number 9.5. Question number 3rd, part number 5th. 0.4 p minus 0.5 q होल स्क्वायर. ठीक है, हमारे पास ये सम है, और हमें ये कहा गया है सम के लिए फाइंड द फॉलोइंग स्क्वायर्स बाय यूजिंग द आइडेंटिटीज, कि हमें यहाँ पर अपना जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है वो यूज करने हैं. और हमने यहाँ 4 अलजेब्रिक आइडेंटिटीज सीखी थी, है ना, और वो आइडेंटिटीज हमारी क्या है, तो एक बार हम जल्दी से यहाँ पर देख लेते हैं, जिससे कि हमारी मेमोरी में वो सारी आइडेंटिटीज आ जाए. उसके बाद हम इसे सॉल्व करते हैं, है ना. तो जो फर्स्ट आइडेंटिटीज है, अच्छा जब अलजेब्रिक आइडेंटिटीज आप बात कर रहे हैं तो उनका जो नंबर है वो कभी भी चेंज नहीं होता. मैंने कहा फर्स्ट आइडेंटिटी है, इट मीन्स वी हैव देयर a प्लस बी होल स्क्वायर. दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. ठीक है. सेकेंड आइडेंटिटी है आपका a माइनस बी होल स्क्वायर. A minus b square is equals to a square माइनस minus 2 plus b square. थर्ड है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. इट मीन्स a plus b एंड a माइनस a minus b. फोर्थ जो आपका आइडेंटिटी है x प्लस a x x प्लस plus b. b. ओके, x is दैट इज इक्वल टू x स्क्वायर x square प्लस X square plus a A plus plus b b multiplied by x प्लस ab. plus ab. ठीक है. AB. तो ये 4 आइडेंटिटीज हैं आपके पास. इन 4 में से आपको पहले सेलेक्ट करना है भाई कौन सा आइडेंटिटी है जो कि हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं. तो देखिए Ma'am, आपके second. पास, हाँ सेकेंड. तो किस तरीके से आपने आइडिया लगाया, दिस वन इज a, दिस वन इज b, एंड वी हैव देयर द माइनस साइन एंड द होल स्क्वायर. ये हुआ मीन. तो भाई Yes, हमने ma'am. इसके अकॉर्डिंग ये सेलेक्ट किया कि ये जो आइडेंटिटी है दैट इज ओनली द
सेकेंड वन कि सेकेंड आइडेंटिटी यहाँ पर ये यूज हो रहा है और इसे ही हम यहाँ पर पुट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमने जब भी हम कोई भी आइडेंटिटी यूज करेंगे तो उस आइडेंटिटी को आपको स्पेशली लिखना भी होगा, भाई ये वाला आइडेंटिटी हम यहाँ पर यूज करना चाहते हैं। तो साइन क्या देते हैं वहां पर उस समय आप बिकॉज ऑफ, विथ साइन बिकॉज ऑफ, दिस टाइप से। ठीक है, तो ये साइन आप यहाँ पर पुट करते हुए साइड में आप यहाँ राइट हैंड साइड देंगे। अब इसके अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पर क्या करना है, कैलकुलेशन वर्क करना है। बट हाउ टू राइट दिस, क्योंकि ये जो a माइनस बी होल स्क्वायर है दैट इज द रिड्यूस फॉर्म, वो रिड्यूस्ड है, शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है। इसका जो एक्सपेंडेड फॉर्म है वो हमें यहाँ पर लिखना है, और वो एक्सपेंडेड फॉर्म आपके पास क्या है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इट मीन्स मेरे पास यहाँ पर जो a है, आई हैव देयर द वैल्यू ऑफ a दैट इज 0.4p, यही होगा, एंड b वैल्यू इज 0.5 q। अब इसके अकॉर्डिंग मुझे आइडेंटिटी में पुट करना है, केवल पुटिंग करनी है हमें। आई वॉन्ट देयर a स्क्वायर, सो 0.4p होल स्क्वायर, P स्क्वायर, है ना, ऐसे नहीं p स्क्वायर लिखे हम वहां पर ब्रैकेट पुट करें और यहाँ पर क्या लिखें, होल स्क्वायर। नाउ माइनस 2a 0. and b plus b square, it means 0.5 q होल स्क्वायर, क्योंकि ये केवल वेरिएबल का स्क्वायर नहीं है, जो उसके साथ कोफिशिएंट है, जो भी न्यूमेरल वैल्यू वहां पर उसका कोफिशिएंट है उसका भी हमें स्क्वायरिंग करना होगा। ओके, अब हमें क्या करना है, ओनली कैलकुलेशन वर्क करना है अपना। क्या कैलकुलेशन करना है, होल स्क्वायर है तो 0 पॉइंट होल स्क्वायर क्या होना चाहिए, 0.16 p स्क्वायर, 16, और p के लिए हम क्या लिखते हैं, डायरेक्ट p स्क्वायर, करेक्ट। p स्क्वायर। ओके, नाउ माइनस 0.4 0.5 मल्टीप्लाई किया आपने 0.pq 4 pq। हाँ, लेकिन उससे पहले 4 और 5 को मल्टीप्लाई कीजिए, फिर 2 को करेंगे, है ना, जिससे हमारे लिए इजी हो जाए। भाई बच्चे जो सारे समझ मैम, रहे हैं, 0.04p 0.2 0.4 मल्टीप्लाई विद 0.5, तो क्या आना चाहिए बेटा, इसका रिजल्ट क्या आएगा, मैम 0.04। 0.04, इसका 5 और 4 को मल्टीप्लाई करूंगी, आप डायरेक्ट 2 से भी मल्टीप्लाई मत करके बताइए, है ना अंचल। आप ये बताइए कि यहाँ पर ये जो आपका 0.4 और 5 है, इसका रिजल्ट क्या आएगा, पहले इसका बताइए। तो 5 4 जा क्या होता है, 20 होता है ना, तो 5 4 जा क्या है, 20। नाउ पुट हियर द डेसिमल फॉर इट, 1 and 2। सो आपने कहाँ से काउंटिंग स्टार्ट किया, फ्रॉम द राइट, 1 2 एंड पुट हियर द डेसिमल। नाउ दिस वन मल्टीप्लाई विद द 2। अब इसे आप 2 से क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अब 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना। तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, क्या रिजल्ट दें यहाँ पर, आप बोलो। 0.4 0.4 p pq q, q। समझ में आ गया, इसलिए मैंने आपको सेपरेट करके बताया है, भाई आपको कंफ्यूजन ना हो। मे भी पॉसिबल है किसी बच्चे को यहाँ पर डेसिमल में प्रॉब्लम आती हो मल्टीप्लाई में, तो इसलिए हमने उसे सेपरेट एक्सप्लेन करके बताया है, भाई आपको किस तरीके से मल्टीप्लाई करना था, प्रोसेस करना था। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास क्या है, प्लस 0.5 q होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर कीजिए
तो 0 पॉइंट क्या लिखेंगे आप? 0.25 25 0.25 क्यू क्यू स्क्वायर। और यही मेरा लास्ट Square. आंसर है, क्योंकि इस स्टेप के बाद ना ही मैं एडिशन कर सकती हूँ ना ही सब्ट्रैक्शन कर सकती हूँ। ओनली दिस वन इज योर आंसर। क्लियर हो गया बेटा कैसे करना था? यस मैम। मैम इट मीन्स हमको आइडेंटिटीज पुट करके और उसकी वैल्यू पुट करके उसको सॉल्व करना है। बस बिल्कुल इतना ही करना है। और देखिए कितना इजी सम हो गया हमारे लिए जब हमने आइडेंटिटी को यूज किया। ओनली 2 स्टेप में वो कंप्लीट हो गया है ना, केवल 2 स्टेप में कंप्लीट हो गया। हमने उसका एक्सपेंडेड फॉर्म यहाँ पर पुट किया, पहले वैल्यूज पुट की उनकी और केवल उसे कैलकुलेट करके ही लिखा है कि यहाँ मल्टीप्लाई करना था, यहाँ स्क्वायरिंग करनी थी, उसे कैलकुलेट करके लिखा है। ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको ये जितनी भी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हैं वो अच्छे से पता होना चाहिए कि भाई क्या होती है ना। ठीक है, बोलो और कहीं कोई प्रॉब्लम है 9.5 में? और मैम 5th क्वेश्चन में करना क्या है? 5th क्वेश्चन जो इसका है उसमें शो दैट लिखा है आपके पास। इसका मतलब ये है कि जो भी आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, उससे आपको राइट हैंड साइड के इक्वल करके बताना है, या आपको जो इक्वलिटी साइन है यहाँ पर जो आपको इक्वलिटी साइन दिया है, इट मीन्स वी वांट हियर कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरीके से आपको दोनों साइड सेपरेट कैलकुलेट करके देखना है। एट द लास्ट बोथ साइड्स आर इक्वल। इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करना होगा। अब भाई किसी साइड में यदि सिंगल ही टर्म है आपके पास तो उसे तो कैलकुलेट करने की आपको जरूरत नहीं होती है। तो जरूरत कहाँ पड़ेगी? जहां पर आपको कैलकुलेशन वर्क के लिए टर्म्स गिवन में आएगी। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर इसके लिए सम है ना। बोलो कौन सा वाला शो करके बताऊं मैं आपको, एक्सप्लेन कर दूं उससे। बोलो बेटा। मैम कोई सा भी एक समझा दो। ठीक है, फर्स्ट ही देख लीजिए फिर। 5th फर्स्ट 3x plus 7 whole square minus 84x that is equal to 3x minus 7 whole square। ठीक है, अब देखिए इसमें यहाँ पर शो करने का मतलब ये है कि इसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की जितनी भी टर्म्स हैं विद द साइन इक्वल होनी चाहिए। ये इक्वलिटी साइन यही शो करता है कि साइड्स आर इक्वल। अब साइड्स आर इक्वल यहाँ तो दिखाई नहीं दे रही हमें, तो किस तरीके से हम उसे कैलकुलेट करके देखें कि यहाँ पर इसे कैलकुलेट कर दें हम और जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल दिखाई दे जाए, या फिर हम दोनों ही साइड्स को कैलकुलेट कर लें, लास्ट में जो भी रिजल्ट है वो क्या होगा, इक्वली होना चाहिए। तो कैलकुलेशन स्टार्ट कर रहे हैं उसके लिए। तो स्टार्ट विद द लेफ्ट हैंड साइड, कि पहले हम चाहेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड को ही हम सॉल्व करें और मुझे डायरेक्ट राइट हैंड साइड मिल जाए। ओके, ये है आपके पास 3x plus 7 होल स्क्वायर। तो आप पॉसिबल ये रखिए कि जितनी भी आपकी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हैं, क्योंकि वो शॉर्ट आपका कैलकुलेशन वर्क होता है, उन्हें आप ध्यान में रखते हुए, ठीक है, माइंड में सेट करते हुए उससे आप कैलकुलेट कर लें। ये क्या है? a प्लस बी होल स्क्वायर। तो a प्लस बी होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग इसे ओपन कर दिया जाए, क्या होता है वो? a होल स्क्वायर प्लस 2 a multiply by 3x b yes ma'am प्लस b स्क्वायर। अब ये भी बताया हमने, है ना, माइनस 84x। नाउ ओपन हियर द होल स्क्वायर फॉर्मेट, इसे कैलकुलेट करके लिख दीजिए। 9x स्क्वायर प्लस दिस वन इज 42x 6 and 42x 42x प्लस 7 इट 40 मीन्स 49 माइनस 84x। अब भाई 9x स्क्वायर एंड 49 इससे रिलेटेड कोई भी यहाँ पर ऐसा टर्म नहीं है जहाँ पर एडिशन सब्ट्रैक्शन हो सके। तो जहाँ पॉसिबल है वो केवल इसके लिए है, यस मैम है ना,
भाई इन दोनों टर्म्स के लिए तो कहीं नहीं है पॉसिबिलिटीज, तो इन्हें तो हम एज इट इज पुट कर दें। पॉसिबिलिटी किसके लिए हो रही है? 42x 84x, बिकॉज द वेरिएबल्स आर सेम, सो वी कैन डू देयर द सब्ट्रैक्शन बिटवीन देम बिकॉज ऑफ द डिफरेंट साइन। डिफरेंट साइन है प्लस एंड माइनस, इसलिए हमने यहाँ पर सब्ट्रैक्शन किया, और सब्ट्रैक्शन के बाद जो रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट आपके पास, ठीक है। अब देखिए जो लास्ट रिजल्ट जो हमारे पास है, या तो हम डायरेक्ट इसे 3x माइनस 7 होल स्क्वायर में चेंज कर दें। बाई चांस यदि हम ये नहीं कर पा रहे हैं तो हम अपना जो राइट हैंड साइड है उससे सॉल्व कर देते हैं, है ना, सॉल्व कर देते हैं उसे। तो हमने कहा राइट हैंड साइड 3x माइनस 7 होल स्क्वायर, दिस वन इज a माइनस b होल स्क्वायर, सो a स्क्वायर माइनस 2a b प्लस b स्क्वायर। इसे जब हमने कैलकुलेट किया 9x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 49. Look here, this one is the left hand side and this one is the right hand side, and both terms Are जितनी equal. भी देख लीजिए, जितनी भी terms इक्वल टू ईच अदर, है ना, they are Yes, ma'am, equal with equal. the sign, साइन भी उसके इक्वल। तो लास्ट में हमें क्या रिजल्ट देना है, शो करना था ना हमें, तो लास्ट में हमें रिजल्ट क्या देना है? लेफ्ट हैंड साइड आर इक्वल टू LHS equals to RHS. ठीक है, और Yes, बोलो, ma'am. क्लियर हो गया ना कैसे करना है अब ये वाला सम? Yes, ma'am. Yes, ma'am. और बोलो अभी एक सेकेंड, हम टाइम देख लें बेटा।